दोस्तों, आप जानते ही हैं अमेरिका के टैरिफ्स चौंकाने वाले हैं। कारों और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में 25% तक टैरिफ लगा दिया है। आप जानते हैं टाटा ने आज अपना एक्सपोर्ट पूरा बंद कर दिया अमेरिका को और उसके शेयर्स 10% गिर गए हैं। उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली कि मैं जब तक टैरिफ्स क्लियर नहीं हो जाएंगे हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये टाटा की पॉलिसी हो गई है। अमेरिका के कारों की रेट्स बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं, ट्रक्स की भी बढ़ने वाली हैं और ये स्मॉल यूटिलिटी व्हीकल जितने भी उनकी रेटें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब टाटा ने डिसीजन ले लिया तो बहुत सारी कंपनीज डिसीजन ले लेंगी। इतना हैवी टैरिफ्स पे कोई भी इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ी देर में इनकी रेट्स बढ़ जाएंगी। अपने आप अमेरिका को कुछ सोचना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि वो स्मॉल यूटिलिटी व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स में अमेरिका द ग्रेट बन जाए। वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 10 से 15 साल की दीर्घकालीन पॉलिसी, दीर्घकालीन प्लानिंग बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी वो फैक्ट्रीज वहां पे स्थापित होंगी और अमेरिका उसका प्रोडक्शन कर पाएगा। 1920 में अमेरिका इसी तरह से गारमेंट सेक्टर में बहुत आगे था। काफी अच्छा गारमेंट बनाया करता था और सबसे आगे था। पर धीरे धीरे उसकी श्रम लागतें बढ़ने लगी और तुलनात्मक तौर पे यानी कि कंपैरेटिव जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो उसकी रिड्यूस होने लगी और श्रम लागत लेबर कॉस्ट जब बढ़ने लगी तो वो कंपटीशन में बाहर होने लगा। पर उसने बहुत होशियारी से उसने रिसर्च और इनोवेटिव एरियाज में वर्क करने लगा और इस काम को उसने धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो धीरे धीरे करके बांग्लादेश की तरफ या छोटी छोटी कंट्रीज में जाने लगा। पहले इंडिया में था, चाइना में था, फिर चाइना और इंडिया से भी शिफ्ट होकर वो छोटे कंट्रीज में जाने लगा। अगर अमेरिका वस्त्र उद्योग में लगा रहता, गारमेंट सेक्टर में लगा रहता, तो आज उसकी स्थिति वही होती जैसे बांग्लादेश की है या किसी और कंट्री। वो अमेरिका तो फर्स्ट नहीं बन पाता। अमेरिका एज ए लीडर नहीं बन पाता। जब कोई देश कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को रोकता है तो वो खुद नुकसान पाता है। अगर वो कॉम्पिटिटिवनेस या कंजर्वेटिव पॉलिसी को अपनाता है तो वो नुकसान में रहता है। कुल मिला के बात ये है, दूर राष्ट्रवाद मतलब बहुत हाई नेशनलिज्म और संरक्षणवाद कंजर्वेटिज्म को खिलाफ इतिहास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 20वीं सदी में अर्जेंटीना सबसे आगे था। अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी से भी आगे था और अमीर देशों में उसकी गिनती होने लगी थी। पर थोड़े दिन में वो उसकी हालत खराब हो गई। कारण यह था कि 1930 में तख्ता पलट हुआ। खोसे फिलिक्स उरिबू ने सैन्य तख्ता पलट किया और वो वहां के सबसे बड़े लीडर, अपने आप को राजनैतिक लीडर घोषित कर दिया। उन्होंने इमिग्रेशन भी बंद कर दिया, उन्होंने टैरिफ भी डबल कर दिए यानी कि दोगुना कर दिए और हालत यह हुई कि आज अर्जेंटीना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा ही रह गया है। अब इससे आगे चलते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने सारा अपना इकोनॉमी को खोला। उसने रिसर्च पे वर्क किया, उसने शिक्षा को बढ़ाया, उसने एजुकेशन पे खूब पैसा खर्च किया, रिसर्च पे पैसा खर्च किया और आज अमेरिका का रिजल्ट आप जानते हैं कि वो टॉप मोस्ट कंट्री है। अब समय उल्टा हो रहा है। अमेरिका में उछाल इसीलिए है क्योंकि उसने ओपननेस को पॉलिसी को अपनाया और अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था स्थिर रह गई यानी कि बर्बादी के कगार पे आ गई। तो ओपननेस हमेशा अच्छा रहता है। कंजर्वेटिज्म एक हद तक ठीक है, बट ओवर कंजर्वेटिज्म, ओवर नेशनलिज्म नुकसानदायक है। ये अपने बिजनेस को बहुत, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। दूसरी तरफ चीन के शेयरों के बाजार उछलने लगे यानी कि वहां का इंडेक्स ही बढ़ने लग गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना परसेंट बढ़ा है और अमेरिका का गिरने लग गया। अमेरिका का मार्केट इस टाइम इतना, शेयर मार्केट इतना डाउन है कि आप पूछिए हम नहीं। जो लोग यहां से FIIs वगैरह सब गए थे यहां से छोड़ के, उनकी हालत बहुत खराब है। वो अभी सोच रहे होंगे कि क्या करें। हालांकि इंडिया का भी गिरा और बाहर के सारे कंट्रीज के शेयर गिरे, पर चाइना के नहीं गिरा। चाइना में घरेलू मांग की वृद्धि से उसके जो चाइना के नकारात्मक जो असर है वो बिल्कुल कम हो गया है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने चीन पर 60% तक टैरिफ लगाया है, पर वो चीन दहशत में नहीं है। वो आराम से मस्त है। आप उसको कोई टेंशन नहीं है और वो
अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। अमेरिका जाइपिंग जब ट्रम्प का पहला वो आने वाला था, जब जब यहाँ पे वोटिंग हुई थी और अब ट्रम्प जीत गए थे, तभी से जाइपिंग ने, यानी उससे पहले ही, क्योंकि उसको अंदेशा था कि ट्रम्प आएगा, तो उसने पहले क्वार्टर में ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि हम इन पे यह अभियान शुरू कर दिया कि हम इन पे डिपेंडेंट, अमेरिकन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपना खुद की डिमांड को डेवलप करेंगे। चीनी अधिकारियों का मानना है कि 4 साल से हमारी घरेलू मांग बहुत कम है और वो अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी और बढ़ने लगी। उनके प्रधानमंत्री ने एक एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक फिल्म है झा 2, जिसकी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बहुत हाई रहा है। इसका मतलब वहां पे लोकल डिमांड बढ़ रही है, यानी कि चाइना अब लोकल डिमांड पे वर्क करने लगा है। इधर अमेरिका संरक्षणवाद पे आधारित हो रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। उसका एसएनडीपी इंडेक्स 4% गिरा है। एसएनडीपी इंडेक्स अमेरिका का 4% गिरा है। वहीं एसएमसीआई इंडेक्स चाइना का 15% उठा है। यानी कि वहां तो चाइना में तो तेजी आ रही है और अमेरिका में गिरावट आ रही है। चीनियों ने डीप सीक करके ऐप बना के तहलका मचा दिया यूरोप में। वो अपने चैट जीपीटी को लेके बहुत खुश थे और चैट जीपीटी को थोड़े से दिन में ही उसने साइड कर दिया डीप सीक ने, और वो इतनी कम लागत में बना था, पूछिए मत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऐप था, और वो पूरे ग्लोब पे छा गया। इससे वो आप समझ सकते हैं कि वो उसमें अब उछाल आ रहा है। वो उनका निराशावादी जो एक सोच थी, जो एक इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही थी, मंदी की तरफ जा रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। पिछले 6 साल में जब चाइना ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं और प्रॉपर्टी में भी गिरावट थामने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो कहीं ना कहीं चाइना की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, बहुत सकारात्मक है और ताकतवर भी है। प्राइवेट सेक्टर को जेपिंग बहुत महत्व दे रहे हैं, उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट हो वहां पे, और नए इन्वेस्टमेंट जो एफआईज आ रहे हैं उसको बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो पहले वाला चाइना नहीं रहा, जो एफआईज आ रहे हैं उनका बहुत सम्मान हो रहा है और वो उनको चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें। जाइपिंग ने देश की आर्थिक और तकनीक पर जोर दिया है। अब वो निर्भरता खुद अपने आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अपनी आर्थिक और तकनीकी निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। वो किसी और पे आधारित या किसी और कंट्री पे आधारित बिल्कुल नहीं है। इस ट्रम्प के टैरिफ का जो एक ड्रामा है, या जो एक ड्रामा चल रहा है, उससे मार्केट में, शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सब कुछ अब नए इंडिया में, सब कुछ अब Q4 की जो अर्निंग्स होगी, जो कंट्रीज में अर्निंग्स आएंगी, वो उस पर बेस्ड है। अगर अर्निंग्स अच्छी हुई तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस टैरिफ से। वैसे भी इंडिया में तो कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं है। थोड़ा आईटी और फार्मा में हमारे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं। मैक्रो स्थिति हमारी अच्छी है, माइक्रो स्थिति हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैक्रो स्थिति अच्छी है। और हमारी लोकलाइज सी इकोनॉमी, हम अपने लोकल डिमांड पे ज्यादा बेस्ड रहते हैं, इसलिए हमारे कोई ज्यादा असर पड़ने में। अमेरिका में रिसेशनरी ट्रेंड आएगा, हमारे ट्रेंड नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स में जो हमारे विश्लेषक हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आज 1200 शहरों में, 1200 अमेरिकन शहरों में, और 50 जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, 50 जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मेडिकल, अभी तो ट्रम्प के जो बिजनेसमैन है, साथ के उनके जो दोस्त हैं, वो सोशल मेडिकल एड खत्म करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की स्टडी खत्म करना चाहते हैं, उनका लोन बंद करना चाहते हैं। 50,000 लोगों को निकाल चुके हैं एलन मस्क, और 1 लाख निकालने की तैयारी है उनकी। अब आप सोच सकते हैं, ये तो सरकारी नौकर है उनके, और अमेरिका में कोई कमी ना होने के बावजूद भी इतने लोगों की छटनी हो रही है। 60 देशों में वो 10 से 50% तक टैरिफ लगा चुके हैं। वहां पे आने वाले समय में अमेरिका में अब मोबाइल, कपड़े, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब चीजें महंगी होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस स्टैंड पे जा रहा है। आपको मैंने अर्जेंटीना का एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, आपको कंजर्वेटिज्म का उदाहरण भी दिया। अमेरिका के हालात अच्छे होने वाले नहीं है
मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले 6 महीने तक ये नाटक करेंगे। उसके बाद वो जब सब लोग टेबल पे आ जाएंगे या उनसे बात करने लगेंगे तो वो एक अच्छी स्थिति में होंगे उनसे बार्गेनिंग करने में। बस वो यही चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा दिन तक इस टैरिफ को, ये 60% 50% ज्यादा दिन चलेगा। बहुत जल्दी वो इसको हटा देंगे और जब वो टेबल पे आएंगे तो कुछ डिमांड्स वो रखेंगे, जो उन डिमांड्स को मान लेगा वापस इकोनॉमी उसी स्थिति में आ जाएगी। और हमारे भारत पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कुछ फर्क पड़ेगा, ये जो एक वॉर है, टैरिफ वॉर है, ये चाइना और अमेरिका के बीच में है। बाकी सब देश तो लपेटे ही जा रहे हैं। तो चाइना और अमेरिका का मेन वॉर है। जब फिर भी ये एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं। रशिया से भी अमेरिका बात कर रहा है तो अमेरिका बहुत फ्लेक्सिबल है। तो मेरा ये मानना है कि एज ए एनालिस्ट कि ये बहुत दिन तक ये ड्रामा चलेगा नहीं। इसी के साथ मैं अपना ये डिस्कशन बंद करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करें। धन्यवाद।